ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये किसी और से नहीं मैंने खुद से ये वादा किया है, ये वादा किया है। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों डिस्काउंट का ये क्लास 5 होने जा रहा है। जी हाँ, ये क्लास 5 होने जा रहा है डिस्काउंट का। अगर आप क्लास 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जरूर देख लीजिएगा। प्यारे साथियों आज डिस्काउंट कंप्लीट होने जा रहा है। आज इस वीडियो में हम डिस्काउंट को कर देंगे खत्म और हो जाएगा टाटा बाय बाय। और मैं उम्मीद करूंगा जो भी प्रश्न यहां पर बताए गए वह सभी प्रश्न आपके नोटबुक में जरूर नोट होगा और आप उसको समय समय पर रिवीजन भी जरूर करते होंगे। प्यारे साथियों तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर उपस्थित हुए हैं। मात्र 5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन को करेंगे धुआं धुआं। जी हां, आज मैं उसकी औकात को दिखाऊंगा किस तरह प्रश्न बनाई जाती है। बिहार एसएससी के अंदर ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो प्यारे साथियों चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो प्यारा लगे, अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज का पहला नंबर प्रश्न कैसा है। लेकिन उससे पहले मैं प्रश्नों को स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूं। ठीक है, देखिए आज का जो भी प्रश्न होगा साथियों उसमें आपको क्या दिया जाएगा उसको मैं पहले आपको समझा दे रहा हूं। देखिए चर्चा क्या क्या होगी आज, तो चर्चा होगी क्रय मूल्य, ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की बात होगी। उसके बाद डिस्काउंट, डिस्काउंट का बात होगा, ठीक है ना, जैसे 10% का छूट की बात हो गया इस तरीके से। या फिर लाभ की बात होगी कि लाभ जो है वह 5% का है या 10% का है या 20% का है। यानी आज के प्रश्न में आपको क्रय मूल्य दिखाई देगा, विक्रय मूल्य दिखाई देगा, डिस्काउंट परसेंट दिखाई देगा और लाभ प्रतिशत दिखाई देने वाला है। यानी जो प्रश्न होने वाला है साथियों उसमें या तो आपसे क्रय मूल्य पूछेगा तो अंकित मूल्य दिया रहेगा, या अंकित मूल्य पूछेगा तो क्रय मूल्य दिया रहेगा, साथ ही साथ डिस्काउंट वाला जरूर रहेगा और लाभ प्रतिशत भी जरूर से जरूर रहेगा। तो मैं इस ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए कोई भी राशि जो होता है ना साथियों, कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है। कितना परसेंट होता है? 100% होता है। कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है। आपको 2 बात याद रखनी है, ध्यान दीजिएगा। मैं 2 बात यहाँ पर पहले लिख देता हूँ, ठीक है ना। मैं 2 बातें मैं आपको पहले समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ। देखिएगा, याद रखिएगा, 100 में, ध्यान दीजिएगा, 100 में से, देखिए 100 में से छूट को घटा दीजिएगा ना आप। 100 में से छूट घटाने पर, छूट क्या करने पर? घटाने पर। 100 में से छूट घटाने पर आपको मिलेगा क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। क्या मिलेगा? क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। 100 में से छूट को घटाइएगा तो मिलेगा क्रय मूल्य। ये बात आपको ध्यान रखना है आज के वीडियो के लिए, ठीक है। दूसरा नंबर, अगर आप 100 में, ध्यान दीजिएगा, 100 में अगर आप लाभ को जोड़ देते हैं, ध्यान से सुनिए, लाभ प्रतिशत जो होगा उसको अगर 100 में आप जोड़ देते हैं तो 100 में लाभ प्रतिशत, लाभ को जोड़ने पर, ध्यान दीजिएगा, जोड़ने पर, लाभ को जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा? तो अंकित मूल्य मिलेगा। क्या मिलेगा? अंकित मूल्य मिलेगा, है ना। आपको जो है अंकित मूल्य मिलेगा। ध्यान रखना है आपको, क्रय मूल्य यानी कि सीपी होता है, इसको आप बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं आप इसको? इसको आप बोलते हैं क्रय मूल्य। और अंकित मूल्य को क्या बोलते हैं आप? मार्क प्राइस बोलते हैं, यानी कि एमपी।
ये बात आपको याद होनी चाहिए। आज की इस वीडियो में जो भी प्रश्न हम करने वाले हैं वो सभी प्रश्न इन्हीं दो बातों पर होगी। मात्र दो शब्द आपको समझना है, ध्यान सुनिएगा। मैं एक बार फिर से बताने का प्रयास करता हूं। 100 में से छूट को घटाने पर क्रय मूल्य प्राप्त होता है और 100 में लाभ को जोड़ देने से अंकित मूल्य प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, 100 में से छूट घटाइए, 100 में छूट घटाइए क्रय मूल्य, 100 में छूट घटाइए क्रय मूल्य और 100 में लाभ जोड़िए अंकित मूल्य। 100 में लाभ जोड़िए अंकित मूल्य। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 100 में छूट घटाइए क्रय मूल्य, 100 में छूट घटाने से क्रय मूल्य और 100 में अगर आप लाभ को जोड़ देते हैं तो अंकित मूल्य। क्या हो जाता है? अंकित मूल्य। क्या साथियों आपको ये बात समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सर, समझ में आ गया। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। आज की इस वीडियो में जो भी प्रश्न करने वाले हैं ये दोनों पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना? तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं कि पहला नंबर प्रश्न कैसा है, ठीक है? तो पहला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा साथियों। मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% का एक बट्टा देकर बेचने से किसी दुकानदार को 12% का लाभ होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य का अनुपात निकालना है आपको। क्या पूछा गया है? अनुपात। यानी कि क्या किसका अनुपात पूछा है? तो क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य। आपको याद होना चाहिए, छपे मूल्य यानी छपा हुआ मूल्य। किसी वस्तु के ऊपर जो मूल्य छपा होता है ना उसको आप बोलते हैं अंकित मूल्य। क्या बोलते हैं सर? अंकित मूल्य कहा जाता है। छपे हुए मूल्य को हम अंकित मूल्य कहते हैं। देखिए, एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% का बट्टा देकर, डिस्काउंट कितना है? 10%। ध्यान दीजिएगा, ये पहला नंबर प्रश्न मैं इसको कर देता हूं। डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट देखिए 10% का है। 10% का क्या है? डिस्काउंट है। बट्टा देकर बेचने से किसी दुकानदार को 12% का लाभ भी होता है। लाभ कितना है सर? लाभ आपको कितना दिया है? लाभ है इसका 12%। कितना है? 12%। मैं प्रश्नों के बाद फिर से पढ़ता हूं। एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर यानी अंकित मूल्य पर 10% का एक बट्टा देकर बेचने से किसी दुकानदार को 12% का लाभ होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य का अनुपात आपसे पूछा गया है। क्रय मूल्य और छपे मूल्य, ध्यान दीजिएगा। कोई भी वस्तु अपने आप में सर कितना परसेंट होता है? सर 100% होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, ठीक है? आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है क्रय मूल्य और छपे मूल्य का अनुपात पूछा गया है। क्रय मूल्य आप किसको बोलते हैं सर? कॉस्ट प्राइस। और छपे मूल्य का मतलब अंकित मूल्य होता है यानी कि मार्क प्राइस यानी एमपी आप इसको बोलते हैं, ठीक है? इन दोनों का रेशियो आपसे पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। क्रय मूल्य कब मिलेगा हमको? 100 में से छूट घटाने से क्रय मूल्य। सर 100 में से आप छूट घटा दीजिएगा तो क्रय मूल्य मिलेगा। 100 में से छूट घटाने से क्रय मूल्य मिलता है। छूट कितना है? 10%। 100 में से 10 घटा दीजिए, कितना हो गया? 90% हो गया। और यहाँ पे आपका ये रेशियो है, ठीक है? सर अंकित मूल्य कैसे मिलेगा? 100 में लाभ को जोड़ने से मिलता है। 100 में लाभ जोड़ दीजिए, लाभ कितना है? 12। 100 में 12 जोड़िएगा, 112 आपको मिल जाएगा। अब आप इसको सर कटा दीजिए, 2 से काटिएगा इसको, 45 बार में कटेगा। 2 से आप इसको काटिएगा, 2 पंचे 10, 2 छके 12। तो आपका उत्तर आ गया सर 45:56। इस प्रश्न का जवाब हो गया। आपको सिर्फ यही याद रखना है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आराम से सॉल्व हो गया। कितना? मात्र आपको ये याद रखना है कि क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 में छूट को घटाइए, अंकित मूल्य निकालने के लिए 100 में लाभ को जोड़ दीजिए। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ। 100 में छूट घटाने से क्रय मूल्य। सर 100 में से छूट को घटाइएगा क्रय मूल्य और 100 में लाभ को जोड़िएगा तो आपका अंकित मूल्य आ जाएगा। 100 में छूट को घटाइए तो क्रय मूल्य और लाभ को जोड़िए तो अंकित मूल्य। यही तो सर आपका कहानी है। इसी कहानी पर आज का सारा प्रश्न सर बनने वाला है, ठीक है? तो चलिए हम प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसा है। प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिएगा। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 15% बट्टा देकर भी 19% लाभ कमाता है। बट्टा का मतलब छूट, 15% बट्टा। प्रश्न संख्या ये 2 हो गया। बट्टा यानी डिस्काउंट कितना है सर? 15% का। 15% का बट्टा देकर, ठीक है ना, देकर भी 19% लाभ कमाता है। लाभ कितना कमाता है? लाभ होगी आपके पास 19% का,
ठीक है ना, लाभ कमाता है। आपसे पूछा गया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपया है। अंकित मूल्य 280 रुपया। ध्यान दीजिएगा, अंकित मूल्य क्या होता है सर? एमपी होता है। एमपी को बोलते हैं अंकित मूल्य। कितना है? 280 रुपया है। एक बात आप बताइए, 280 रुपये अंकित मूल्य, तो उसकी वास्तविक लागत कितनी है, यानी क्रय कितना में किया? क्रय मूल्य आपसे पूछा गया है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एकदम अच्छा से समझिएगा। देखिए, इस वस्तु का जो अंकित मूल्य है वह 280 रुपये। एक बात बताइए, अंकित मूल्य मुझे कब प्राप्त होता है? जरा ईमानदारी से बोलिएगा। सर, अंकित मूल्य प्राप्त होता है 100 में लाभ को जोड़ने पर। 100 में लाभ को जोड़ने पर अंकित मूल्य प्राप्त होता है। लाभ कितना है सर? 19% है। सर, 100 में लाभ जोड़ने पर अंकित मूल्य प्राप्त होता है, यही ना आपका अंकित मूल्य है। तो 100 में आप 19% जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 119%। इससे इसकी तुलना कर दिए। यानी कि मैं आपको यह समझाना चाहता हूं प्यारे साथियों, ध्यान से एकदम समझिएगा बात को, कि अगर आपको अंकित मूल्य निकालना है, अगर आपको अंकित मूल्य निकालना है तो 100 में लाभ को जोड़ दीजिए। सर, लाभ है 19%, तो 100 में आप 19 जोड़िएगा तो 119 हो गया। अब इस अंकित मूल्य का तुलना किससे हो गया? 119 से हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अंकित मूल्य कब प्राप्त होता है? 100 में लाभ को जोड़ने पर। तो लाभ कितना? 19%। 100 में 19 जोड़ दिए तो आपको तुलना इससे हो गया कि नहीं हो गया? अब बताइए, आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया वास्तविक लागत कितनी है, यानी कि क्रय मूल्य पूछा गया है। बताइए, क्रय मूल्य कैसे निकलता है सर? क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 में छूट को घटा देते हैं। सर, छूट कितना है? 15। 100 में से 15 घटा दीजिए, 85 गुना कर दीजिए 85 से इसको, है ना, और आसानी से आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए, 17 से काटिए इसको, 17 सते 119 और 17 पचे 85। 7 से काटिएगा इसको, 7 चौके 28, 0 40, यानी कि 40 गुने 5, 40 गुने 5 होता है 5 चौका 20, यानी 200 रुपया इस प्रश्न का सर जवाब हो गया। समझ में आया सर? ये आपका सर उत्तर हो गया, ठीक है ना। इस प्रश्न का जवाब हो गया 200 रुपया, यानी कि वास्तविक लागत कितनी है? 200 रुपया है, ठीक है। एकदम हवा हवा उड़ाना है, सिर्फ आपको याद रखना है क्रय मूल्य का मतलब 100 में से छूट को घटाने पर, और अंकित मूल्य का मतलब 100 में लाभ को जोड़ने पर। देखिए, डिस्काउंट कितना? 15%, लाभ कितना? 19%, और अंकित मूल्य 280 रुपया। सर, अंकित मूल्य मुझे कब प्राप्त होता है? 100 में लाभ जोड़ने पर। तो लाभ 19%, 100 में आप 19 जोड़ के 119 लिख दिए, यानी इसकी तुलना 119 से कर दिए। और आपसे पूछा गया था वास्तविक मूल्य उसका कितना है, यानी कि क्रय मूल्य आपसे पूछा गया है। तो पूछा है वास्तविक लागत कितनी है, यानी क्रय मूल्य आपसे पूछा गया है। तो क्रय मूल्य कैसे निकलता है? 100 में छूट को घटाने पर, यानी कि छूट कितना? 15%। 100 में 15 को घटा दिए तो गुना में 85% आ गया, और उसके बाद कैलकुलेशन हुआ 200 रुपया इस प्रश्न का जवाब, यानी इस वस्तु का वास्तविक लागत 200 रुपया है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसका जवाब भी जरूर से जरूर कमेंट में लिखिएगा कि सर मुझे वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 3 देखते हैं कैसा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। कोई व्यापारी एक हाथ की घड़ी 450 रुपया में खरीदता है तथा उसका अंकित मूल्य ऐसा निर्धारित करता है कि 10% का एक बट्टा देने के उपरांत उसे 20% का लाभ हो। हाथ की घड़ी का अंकित मूल्य आपसे पूछा है। ध्यान दीजिएगा, डिस्काउंट कितना है? 10% का बट्टा डिस्काउंट। ये क्वेश्चन नंबर 3। डिस्काउंट कितना है सर? 10% का बट्टा, यानी छूट इसी को बोलते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, बट्टा देने के उपरांत उसे 20% का लाभ भी होता है। लाभ कितना है? लाभ 20% का। एकदम धुआं धुआं उड़ाना है प्रश्न को, यही 2 शब्द का तो इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। आगे क्या है? अंकित मूल्य आपसे पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, 450 रुपया जो दिया गया है वो क्या है? एक हाथ की घड़ी 450 रुपया में खरीदता है, क्रय मूल्य, यही ना है क्रय मूल्य। यानी कि क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है 450 रुपया, क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है 450 रुपया। बताइए क्रय मूल्य कितना है सर? 450 रुपया है, और पूछा है आपसे अंकित मूल्य। एक बात बताइए, क्रय मूल्य मुझे कब प्राप्त होता है? ईमानदारी से बोलिएगा,
ईमानदारी से सर बताइए, क्रय मूल्य मुझे कब आता है? क्रय मूल्य आता है 100 में छूट घटाने से। सर छूट कितना? 10%। 100 में से 10 घटाइए 90, यानी इसकी तुलना 90 से हो गया, इसकी तुलना 90 से हो गया। और पूछा है आपसे अंकित मूल्य। सर अंकित मूल्य कब आएगा? 100 में लाभ को जोड़ने से। 100 में लाभ जोड़िए, लाभ 20%, 100 में जोड़ दीजिए 20, हो गया 120। अब आप इसका कर दीजिए ऑपरेशन। मैथ के अंदर काटने में न सर किसी तरह का कोई रहम नहीं दिखाना है, एकदम बेरहमी से काटना है, ठीक है ना, एकदम कोई दया माया नहीं, एकदम काट कुट दीजिए, तब नहीं डरेगा आपसे। अगर आप काटवे नहीं कीजिएगा तो डरेगा कैसे? इसलिए इसको डराइए, काट छांट कीजिए इसको। देखिए कैसे काटेंगे सर, बड़ा आसान है, काट दीजिए इसको। 1 0 से ये 1 0 कट गया, और 9 से 45 कट गया, कितना बार है? 9 5 45, 5 बार में, ठीक है। 12 को गुना कीजिए 5 से, तब 12 5 60, 1 0 यहाँ वाला। 600 रुपया सर क्या आ गया? उस वस्तु का अंकित मूल्य आ गया, यानी कि मार्क प्राइज, MP आ गया। यही ना पूछा था आपसे कि अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य 600 रुपया है। समझ में आ रहा है? क्रय मूल्य का मतलब 100 में छूट घटाने से, अंकित मूल्य का मतलब 100 में लाभ को जोड़ देने से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 4 देखिए, बहुत ही मजेदार प्रश्न, ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक जरूर। प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन पे है सर। एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है। बट्टा कितना है? 10%। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। बट्टा यानी डिस्काउंट कितना? 10%, ठीक है। 10% का बट्टा देता है तथा 20% का लाभ भी कमाता है। लाभ कितना? 20%। 20% लाभ कमाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है। कितना अंकित मूल्य? अंकित मूल्य यानी कि MP कितना है सर आपके पास? 800 रुपया है, ठीक है। आपसे क्या पूछा है? क्रय मूल्य कितना है? ईमानदारी से बताइएगा सर। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य 800। अंकित मूल्य कब आता है? 100 में लाभ जोड़ने से। लाभ है 20, जोड़ दीजिए 100 में, हो गया 120, इसकी तुलना। उसके बाद सर क्रय मूल्य पूछा है आपसे। क्रय मूल्य कैसे निकलता है? 100 में छूट को घटाने से। सर छूट 10, 100 में से 10 गया 90, 100 में से 10 गया 90। अब जरा इसको कटा तो लीजिए, बड़ा आसान है। 30 से डायरेक्ट काट दे इसको। देखिए 30 तिहाई 90, 30 चौके 120, 4 दूना 8, यहाँ डबल 0 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया? 3 दूना के 6, यानी 600 रुपया आ गया। ये आपका क्या आया सर? क्रय मूल्य। क्या आ गया? क्रय मूल्य आ गया। ये आपका क्या आ गया? क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस। देख लिए कितना एकदम धुआं धुआं उड़ा रहे हैं। हॉट ट्रिक, गर्मा गर्म ट्रिक, नया नया अपडेट हुआ है। अभी ठंडा का महीना गिरा है तो हम सोचे कि कुछ एंटीबायोटिक जरूरी है, और ये ऐसा एंटीबायोटिक है कि सभी प्रश्नों को न सर दूर कर देगा। इस तरह का जितना भी प्रश्न है सबको एकदम हवा हवा, एकदम धुआं धुआं उड़ा देगा, ठीक है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैसा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे? प्रश्न संख्या 5 आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कोई दुकानदार 200 रुपया क्रय मूल्य वाली वस्तु का कितना मूल्य अंकित करे कि एक 25% का बट्टा देने के पश्चात उसे 35% का लाभ प्राप्त हो? ये पूछा गया है आपसे, ठीक है ना। देखिए कोई दुकानदार 200 रुपया क्रय मूल्य, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 200 रुपया है, ठीक है। वस्तु का कितना मूल्य अंकित करे? आपसे अंकित मूल्य पूछा है। आपसे क्या पूछा गया है? अंकित मूल्य। ध्यान दीजिएगा, अंकित मूल्य पूछा है। 100 में छूट घटाइएगा कि लाभ जोड़िएगा? सर अंकित मूल्य है। सर अंकित मूल्य 100 में लाभ जोड़ने से मिलता है। क्या बात है, यहाँ लिखल भी है 100 में लाभ जोड़ने से अंकित मूल्य, ठीक है। देखिए 25% का बट्टा देने के पश्चात उसे 35% का लाभ प्राप्त होता है। बट्टा 25% और लाभ 35%। पकड़ लीजिए इसको। देखिए बट्टा यानी डिस्काउंट कितना? 25% का, और लाभ कितना होता है? लाभ 35% का। ध्यान से सुनिएगा।
वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 200 रुपया है। देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है? 200 रुपया। एक बात बताइए ना, अब एक बात बताइए सर, क्रय मूल्य 200 रुपया, बताइए क्रय मूल्य कब आता है? 100 में से छूट को घटाने पर। सर छूट कितना है? 25%। 100 में 25 गया, कितना बचेगा? 75। इसकी तुलना 75 से हो गया, इसकी तुलना 75 से हो गया। और आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया अंकित मूल्य, यानी उस वस्तु का कितना मूल्य अंकित करे कि 25% का बट्टा देने के पश्चात उसे 35% का लाभ प्राप्त हो। अंकित मूल्य। एक बात बताइए, अंकित मूल्य कब आता है? 100 में लाभ को जोड़ने से। लाभ कितना? 35%। गुना कीजिए, लाभ में 100 में लाभ जोड़िए। सर 100 में लाभ 35 है, 135 हो गया यहाँ, ठीक है। अंकित मूल्य यानी 100 में लाभ को जोड़ने से। यही दो भाषा का इस्तेमाल आज की इस वीडियो में हुआ है, यही दो भाषा का इस्तेमाल। आप कंफ्यूज सर कतई नहीं करेंगे, एकदम से हल्के मिजाज के साथ इस प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं हम, एकदम फ्री माइंड के साथ आप भी करेंगे। देखिए जरा आप इसको कटा लीजिए, देखिए काटिए इसको सर, 15 से काटिए इसको सर, 15 से कट जाएगा, 15 पचे 75 और 15 8 120, 15 नामा 135, 9 बार में, ठीक है। 5 से 20 काट दीजिए 4 बार में, तो यहाँ हो गया 40 गुने 9, 40 गुना कितना? 9, 9 चक 36 यानी 360 रुपया। ये क्या आ गया सर? अंकित मूल्य। उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है सर? 360 रुपया है अंकित मूल्य, यानी मार्क प्राइस। चलिए प्यारे साथियों, उम्मीद करेंगे कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत झक्कास लगा होगा। फिर से एक बार बताऊं मैं, देखिए अंकित मूल्य कब आएगा बताइए? अंकित मूल्य सर 100 में लाभ जोड़ने से, 100 में लाभ जोड़ने से अंकित मूल्य। और सर क्रय मूल्य कब आएगा? 100 में छूट को घटाने से। 100 में देखिए, 100 में छूट घटाइए क्रय मूल्य और 100 में लाभ जोड़िए अंकित मूल्य। 100 में छूट घटाइए, 100 में छूट घटाइए क्रय मूल्य और 100 में लाभ जोड़िए अंकित मूल्य। प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये क्लास बहुत ही मजेदार लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को जहां तक हो सके शेयर जरूर कर दीजिएगा। बिहार के सभी बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। जो जो बच्चे बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। ये आपका काम है, मैं यही काम आपको अब सौंप दिया हूं। बस सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिएगा। प्यारे साथियों, डिस्काउंट खत्म हो चुका है। जी हां, डिस्काउंट का ये पार्ट 5 आज कंप्लीट हो गया, जिसमें हम अच्छे किस्म के प्रश्नों को हल किए हैं। ये क्वेश्चन पता है एग्जाम में छोड़ के आते हैं स्टूडेंट, छोड़ कर आते हैं। पता है क्यों? कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, गलत सलत बना के चलाते हैं, गलत सलत टिक लगा देते हैं, गलती हो जाती है। तो प्यारे साथियों, हम नए चैप्टर की करेंगे शुरुआत एक नए वीडियो में। तो मिलते हैं आपके साथ ठीक दोपहर के 12:30 बजे। इंतजार कीजिएगा, नए चैप्टर का आगाज होगा एक नए वीडियो में। मिलेंगे आपके साथ जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।